हे गाइस, तो आज मैं आपके लिए ब्लॉकस्टेक प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। ब्लॉकस्टेक जो कि एक काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर उनके कॉइन की बात करो तो जो उनका कॉइन है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेको के ऊपर। और यहाँ पे जो उनका कॉइन है वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है बाइनेंस और केयू कॉइन के ऊपर। और इसके अलावा ब्लॉकस्टेक जो है उसका यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है जो कि है स्टेक 2.0, जिसका यहाँ पे जो मेन नेट है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है अराउंड 14 जनवरी को। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, कैसे आप STX कॉइन को बाय करके यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं बिटकॉइन में, उन सभी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्विकली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ब्लॉकस्टेक प्रोजेक्ट के बारे में, और बाद में आपको बताता हूँ यहाँ पे स्टेक 2.0 के बारे में। यहाँ पे अगर ब्लॉकस्टेक की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉकस्टेक है क्या। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे ब्लॉकस्टेक का यूज करके आप यहाँ पे इजीली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इजीली बिल्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। ब्लॉकस्टेक इज एन ओपन सोर्स एंड डेवलपर फ्रेंडली नेटवर्क फॉर बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज एप्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि आप यहाँ पे ब्लॉकस्टेक का यूज करके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग एन ऐप, स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, write a smart contract, write self executing code directly on the blockchain। और अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लॉकस्टेक है वो बेसिकली यहाँ पे यूज करता है प्रूफ ऑफ ट्रांसफर। और उसके अलावा यहाँ पे जो राइटिंग लैंग्वेज वो यूज करता है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लॉकस्टेक है उसके ऊपर ऑलरेडी 500 से ज्यादा टीम मेंबर वर्क कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ ट्रांसफर है वो है क्या। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया है प्रूफ ऑफ ट्रांसफर, या फिर हम बोल सकते हैं POX के बारे में। प्रूफ ऑफ ट्रांसफर इज अ न्यू प्रपोज्ड माइनिंग मैकेनिज्म दैट यूजेस द प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टोकरेंसी एज एन एस्टैब्लिश्ड ब्लॉकचेन टू सिक्योर अ न्यू ब्लॉकचेन। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली ब्लॉकस्टेक जो है वो यहाँ पे POX को क्यों प्रपोज कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे मेनली जो POX है वो यहाँ पे दो चैलेंजेस को एड्रेस करता है, जो कि फर्स्ट है सिक्योरली बूटस्ट्रैपिंग न्यू ब्लॉकचेन्स, और दूसरा है यहाँ पे गिविंग इंसेंटिव्स टू पीपल टू पार्टिसिपेट इन द कंसेंसस एल्गोरिथम। तो मेनली गाइज यहाँ पे जो दो चैलेंजेस है उसको यहाँ पे ये एड्रेस करता है प्रूफ ऑफ ट्रांसफर, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉकस्टेक है वो यहाँ पे बेसिकली प्रपोज करता है POX को। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ ट्रांसफर है वो कैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लॉकस्टेक है वो वर्क कैसे करता है। यहाँ पे अगर ब्लॉकस्टेक के लेयर की बात करूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम मिल जाएगा कि यहाँ पे जो उसके लेयर्स है वो कैसे वर्क करते हैं। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जो ब्लॉकस्टेक है वो यहाँ पे मल्टी लेयर्स को कंसिस्ट करता है, और यहाँ पे वो कौन से लेयर है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद में आपको मिल जाता है प्रोटोकॉल लेयर, स्टॉक्स ब्लॉकचेन, और उसके सबसे पहले यहाँ पे आता है बिटकॉइन ब्लॉकचेन। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एट द बेस लेयर ऑफ ब्लॉकस्टेक सिट्स द स्टैक ब्लॉकचेन। It's a layer 1 blockchain that enables people to register digital asset and write smart contract. It connects back to the Bitcoin blockchain with a 1:1 block ratio. तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो स्टैक ब्लॉकचेन है वो यहाँ पे कनेक्ट करता है बिटकॉइन ब्लॉकचेन को। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कनेक्टिंग बिटकॉइन एंड ब्लॉकस्टेक प्रूफ ऑफ ट्रांसफर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली जो ब्लॉकस्टेक है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। तो अब मैं गाइज यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ स्टेक 2.0 के बारे में, जो कि बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पे जो ब्लॉकस्टेक है उसका यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन है। और यहाँ पे जो स्टेक 2.0 उसका यहाँ पे जो मेन नेट है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है अराउंड 14 जनवरी। तो यहाँ पे अगर स्टेक 2.0 की बात करूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है स्टेक 2.0 है क्या। स्टेक 2.0 ब्लॉकचेन इज अ लेयर 1 blockchain that uses the Bitcoin blockchain as a secure base layer. It brings applications and smart contracts to Bitcoin, unlocking innovation, new value and a new way to earn Bitcoin. तो यहाँ पे जो Stacks 2.0 है वो यहाँ पे Bitcoin को यूज करेगा एज अ सिक्योर बेस लेयर। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी यहाँ पे जो भी नए नए DeFi प्रोजेक्ट आते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, वो सभी यहाँ पे वर्क करते हैं ETH के ऊपर। लेकिन गाइज यहाँ पे जो स्टैक 2.0 है उसकी मदद से आप यहाँ पे जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ पे बिल्ड कर पाओगे बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप स्टैकिंग वगैरह करके आप यहाँ पे बिटकॉइन को भी अर्न कर सकते हैं। तो वो कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे नीचे बताया गया है। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे जो उनकी लैंग्वेज है वो है क्लैरिटी लैंग्वेज। क्लैरिटी इज अ न्यू लैंग्वेज दैट ब्रिंग्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिटकॉइन।
It is a decidable language, meaning you can know with certainty from the code itself what the program will do. Clarity eliminates entire classes of bugs, protect end users and gives developer a safe way to build कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि गाइज यहाँ पे जो उनकी लैंग्वेज है जो कि है क्लैरिटी, उसका यूज करके यहाँ पे जो डेवलपर है वो यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको आप इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे कैसे आप STX का यहाँ पे स्टैकिंग करके बिटकॉइन को अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विद द स्टैक 2.0 लॉन्च ओवर 300 के STX होल्डर विल एबल टू अर्न BTC इन बाय होल्डिंग STX। यानी कि यहाँ पे जैसे ही उनका स्टैक 2.0 लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी STX होल्डर होंगे वो यहाँ पे बेसिकली अर्न कर पाएंगे BTC बाय सिंपली होल्डिंग STX। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बाय स्टैकिंग और लॉकिंग STX टू द नेटवर्क एंड सेंडिंग पीरियोडिक ट्रांजेक्शन STX होल्डर्स एक्टिवली सपोर्ट कंसेसस फर्दर सिक्योरिंग द नेटवर्क एंड अर्निंग रेगुलर बिटकॉइन रिवॉर्ड्स। यानी कि गाइज यहाँ पे अगर आप स्टैकिंग करते हैं या फिर लॉकिंग करते हैं STX का, तो बेसिकली गाइज यहाँ पे आप जितने भी STX होल्डर्स होंगे उसको यहाँ पे अर्निंग होगी रेगुलर, वो होगी बिटकॉइन के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो उनका नॉवल कंसेंसस है जो कि प्रूफ ऑफ ट्रांसफर, उसके बारे में आपको बताया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो STX है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और इसके अलावा ये आपको मिल जाता है कॉइन गेको के ऊपर। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो उसका प्राइस है, अभी रिसेंट प्राइस कितना उसका वॉल्यूम है, कैसे आप कॉइन को बाय कर सकते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कॉइन के सिंबल की बात करूँ तो वो है STX, और आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जो कॉइन मार्केट कैप में उसका रैंक है वो है 68। यानी कि गाइज ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में टॉप 100 में है। आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे आज ये ऑलरेडी 10% अप भी हो चुका है, और ये शायद इसका अभी ये ऑल टाइम हाई प्राइस है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 24 आवर्स वॉल्यूम की बात करूँ तो वो है अराउंड 127 बिटकॉइन का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ग्राफ में देखा जाए तो अभी की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जो कि है अराउंड 0.33 USD का। उसके बाद में यहाँ पे अगर मार्केट पेयर की बात करूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ये जो कॉइन है वो आपको मिल जाता है बाइनेंस और KU कॉइन के ऊपर, और ये दोनों ही एक्सचेंज आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजेस है जहां पे आपको काफी अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है। तो अगर आप चाहो तो ये कॉइन को आप डायरेक्टली बाइनेंस या फिर KU कॉइन से बाय कर सकते हैं। तो अब मैं गाइज यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे जो टीम है वो बहुत ही यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट में रेगुलरली यहाँ पे अपडेट के ऊपर अपडेट लेके आ रही है। यानी कि गाइज यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो इनके कॉइन को आप जरूर बाय कर सकते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट ग्रो करेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो कॉइन है उसका भी प्राइस यहाँ पे काफी आगे हाई जा सकता है। तो अगर आप चाहो तो ये प्रोजेक्ट को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं।